नमस्कार। आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो मॉनसून में अक्सर हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्यों अमेरिका, ब्रिटेन या जापान जैसे देशों में जोरदार बारिश होने पर भी शहर वैसे नहीं डूबते जैसे हम भारत में देखते हैं? मान लीजिए भुवनेश्वर का उदाहरण लें। बारिश तो वहां भी खूब होती है। तो ये सिर्फ पानी कितना बरसा उसका मामला नहीं लगता, कुछ और भी है इसमें। आइए इसी गुत्थी को आज जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये जो कुछ और है ना, वो असल में छिपा है शहरी योजना में, पानी निकासी के इंतजाम में, और हाँ, नियम कायदे कैसे लागू होते हैं उसमें भी। अखा, तो सबसे पहले ये शहरी नियोजन वाला पहलू लेते हैं। सुना है कि विकसित देशों में जो फ्लड प्रोन जोन होते हैं, मतलब जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है, वहां कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण पर काफी रोक टोक होती है। हाँ, ये बात सही है। वहाँ नियम बहुत सख्त है। कोई भी नई बिल्डिंग बनाने से पहले वो देखते हैं कि वहाँ पानी निकासी की क्या व्यवस्था है, उस बिल्डिंग का क्या असर पड़ेगा। शहर इतनी तेजी से फैल रहे हैं, तो कई बार इन नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भुवनेश्वर जैसे शहरों में हम इसका नतीजा देखते हैं, जहां निचले इलाकों में भी काफी निर्माण हो गया है। सही। और फिर वो पानी निकासी वाला मुद्दा, ड्रेनेज सिस्टम। अमेरिका, ब्रिटेन में शायद बारिश के पानी और गंदे पानी के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। स्टॉर्म वाटर यानी बारिश का पानी, और सीवेज यानी गंदा पानी, इनके लिए अलग पाइपलाइन होती हैं ज्यादातर जगहों पर। और भारत में? भारत में कई शहरों में ये अक्सर मिल जाते हैं। अब सोचिए, जब जोरों की बारिश होती है तो सीवेज लाइनें उस अतिरिक्त पानी का बोझ नहीं उठा पाती, वो चोक हो जाती हैं। और फिर पानी वापस सड़कों पर, जिसको बैकफ्लो कहते हैं। बिल्कुल, वही बैकफ्लो। और ये सिर्फ पानी भरने की समस्या नहीं, इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। हाँ, ये तो है। और उधर विकसित देशों में तो कमाल के इंतजाम है। मैंने पढ़ा था टोक्यो में जमीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें हैं पानी निकालने के लिए, स्टोरेज टैंक भी। हाँ, वो जी कैन्स प्रोजेक्ट बहुत मशहूर है। लंदन में भी टेम्स बैरियर और दूसरे इंतजाम हैं। यहाँ तक कि फुटपाथ भी ऐसे बना रहे हैं जो पानी सोख लें। पर्वियस पेवमेंट्स कहते हैं उन्हें। अच्छा। और सिर्फ ये कंक्रीट की स्ट्रक्चर ही नहीं, वो लोग हरित बुनियादी ढांचे पे भी ध्यान देते हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पार्क, झीलें वगैरह। हाँ, पार्क, झीलें, वेटलैंड्स यानी जो दंदली जमीन होती है, ये सब ना एक तरह से स्पंज का काम करते हैं। हाँ। बारिश के अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं। स्पंज की तरह। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है, कई शहरों में ऐसी खुली जगहों पर, तालाबों पर, नालों पर इमारतें बन गईं, सड़कें बन गईं, अतिक्रमण हो गया। हाँ, ये तो दिखता है। भुवनेश्वर में भी शायद यही हुआ है काफी हद तक। बिल्कुल। तो फिर पानी कहाँ जाएगा? उसे रास्ता ही नहीं मिलता। तो ये तो हुई बनाने की बात, लेकिन रखरखाव मतलब मेंटेनेंस, उसमें भी फर्क है क्या? और ये बहुत बड़ा फर्क है। आप देखिए, विकसित देशों में नालों की, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई वो एक नियमित काम है। उसका बाकायदा शेड्यूल होता है, बजट होता है। और अगर कोई लापरवाही करे तो जवाबदेही तय होती है, जुर्माना भी लग सकता है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, मॉनसून आने से ठीक पहले एक हड़बड़ी सी मचती है, आधी अधूरी सफाई होती है कई बार। हाँ, ये तो देखा है, नालियां भरी रहती हैं कचरे से। बिल्कुल। तो फिर पानी कैसे निकलेगा? तकनीक के इस्तेमाल में भी हम पीछे हैं शायद। टेक्नोलॉजी। हाँ, कह सकते हैं। वहां बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए, फोरकास्टिंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। सेंसर्स लगे होते हैं, एआई का इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, तो वो तूफान या भारी बारिश आने से पहले ही तैयारी कर लेते हैं। लोगों को अलर्ट भेज देते हैं, स्टॉर्म ड्रेन्स चेक कर लेते हैं, खाली कर देते हैं। एक तरह से प्रोएक्टिव है, पहले से तैयार। और हमारे यहाँ ज्यादातर इंतजाम बाढ़ आने के बाद शुरू होता है, राहत और बचाव। हाँ, ज्यादातर प्रतिक्रियात्मक रवैया है, रिएक्टिव अप्रोच, निवारक कम। और जाहिर सी बात है, ये सब करने में अच्छी योजना, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, रखरखाव, इन सब में पैसा तो बहुत लगता होगा, निवेश। बिल्कुल लगता है। और विकसित देशों में इसके लिए डेडिकेटेड फंड होते हैं, एक सिस्टम है, जवाबदेही है। और भारत में नगर निकायों के पास फंड की कमी रहती है अक्सर। हाँ, फंड की कमी भी एक मुद्दा है। और कई बार जो फंड होता भी है, वो शायद भ्रष्टाचार या लाल फीताशाही की वजह से सही जगह, सही समय पर लग नहीं पाता, परियोजनाएं अटक जाती हैं। तो आप देखिए, ये कई चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। योजना, डिजाइन, पैसा, रखरखाव, तकनीक और उसे लागू करने की नीयत। तो निचोड़ ये है कि शहरों का डूबना सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं है। बिल्कुल। ये काफी हद तक हमारी बनाई व्यवस्थाओं का या उनकी कमी का नतीजा है। हाँ बिल्कुल। बेहतर योजना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
नियमों का पालन, प्रकृति का सम्मान, ये सब मिलकर शायद तस्वीर बदल सकते हैं। सही कहा, ये वाकई एक बहुस्तरीय मुद्दा है। बिल्कुल, इसमें तकनीक, नीति, नागरिक व्यवहार सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जब हम ये सारे कारण जानते हैं तो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश में शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकारें, योजना बनाने वाले और हम नागरिक मिलकर अपनी अपनी भूमिकाओं में क्या ठोस बदलाव ला सकते हैं, सोचने वाली बात है।